हेलो गाइस। आज हम सी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स का वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि डेटा टाइप्स इन सी क्या होता है। तो आप आपको जो नोट्स होगा वो प्रोग्रामिंग विद अंचल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर मिलेगा। तो आप अगर इस साइट को खोलेंगे तो देखिए नीचे आएंगे, ऐसा साइट दिखेगा। इसके नीचे आएंगे तो लिखा है सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स नोट्स। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे पेज खुलेगा। देखिए पेज खुल गया। आप यहाँ से अब नोट्स को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर का ऑप्शन यहाँ दिया है। फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ईमेल कहीं भी शेयर कर सकते हैं आप। अब देखिए ये सब आपने पढ़ चुका है। आपको पढ़ना कहाँ से है? डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप्स होता क्या है? देखिए, डेटा टाइप्स इन सी refer to extensive system used for declaring variables or function of different types. The types of variable determines how much space it occupies in storage and how the bits pattern are stored in interpreted. देखो डेटा टाइप्स का यूज़ क्या होता है। तो इसे यहाँ पे किसी आप वेरिएबल्स की या फंक्शन की नेमिंग करते हैं तो उसके लिए आप ये डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस टाइप्स के डेटा को एंट्री देगा, स्टोर करेगा, और किस टाइप का मेमोरी साइज वो कवर करेगा। मेमोरी लोकेशन जब वहाँ पे मेमोरी साइज कवर करने की बात होती है कि वेरिएबल जाके मेमोरी साइज को रिजर्व करेगा, तो कितना मेमोरी साइज वो रिजर्व करेगा और कितना उसका रेंज होगा। तो ये सब के लिए आपको डेटा टाइप का डिक्लेरेशन करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे मैंने INT A लिखा, तो ए क्या है? ये वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया डेटा टाइप्स के INT टाइप का डेटा है, मतलब वेरिएबल्स केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटा टाइप्स बेसिक टाइप्स डेटा होता है, लिमिटेड टाइप डेटा होता है, डिवाइड टाइप्स होता है, डिराइव टाइप्स होता है। तो जनरली हम इसमें केवल बेसिक टाइप्स और डिराइव टाइप बेसिक टाइप्स और वाइड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। डिराइव टाइप्स और लिमिटेड टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, ये सब सारी जब चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको ये सब पढ़ा दूंगा। अब देखिए बात आती है इंटीजर टाइप के डेटा की। तो इंटीजर टाइप के डेटा में INT, जैसे INT की मेमोरी साइज क्या हुई? 2 और 4 बाइट्स होता है। ऐसे ही INT बाय डिफ़ॉल्ट साइंड INT होता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 की मेमोरी साइज क्या होती है? 1 बाइट होती है। इसकी वैल्यू आप रेंज देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब देखिए अनसाइंड और साइंड, चार ये मॉडिफायर, 2 मॉडिफायर यूज होते हैं। अनसाइंड जो इसकी नेगेटिव साइन होती है उसको हटा देता है, और जितने भी नेगेटिव साइन में जो उसकी स्पेस रहती है उसको सब का सब पॉजिटिव में जोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पे स्पेस यहाँ -28 टू 127 था, तो सारा का सारा जीरो सब पॉजिटिव में चला गया, तो 0 to 255 हो गया। तो ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे साइन 4 और 4 में कोई डिफरेंट नहीं है। तो देखिए आप बाय डिफ़ॉल्ट 4 क्या होता है? साइन 4 ही होता है। और जैसे यहाँ पे INT और साइन INT मैंने नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट INT साइन INT ही होता है। तो शॉर्ट मॉडिफायर का यूज़ आप जब करेंगे तो इसके जो मेमोरी साइज होता है, जैसे यहाँ पे स्टोरेज साइज लिखा हुआ है उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बाइट लिखा था तो यहाँ पे 2 बाइट ही है, लेकिन जैसे जैसे ही आप शॉर्ट INT की जगह लॉन्ग INT लिखेंगे तो इसकी बाइट्स क्या होती है? 8 बाइट्स हो जाती है। और यह 4 बाइट्स हो जाता है किसके लिए? 32 बिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हो जाता है। और इस दोनों में भी आप शॉर्ट INT और लॉन्ग INT में भी आप साइंड अनसाइंड का यूज़ कर सकते हैं उसके रेंज को चेंज में लाने के लिए। तो आप समझ गए साइंड और अनसाइंड का यूज़ केवल रेंज में चेंज लाता है, और लॉन्ग, शॉर्ट ये सब इसके मेमोरी साइज में चेंजेस लाते हैं। तो आप इस डेटा को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और फ्लोटिंग टाइप्स में क्या होता है? फ्लोटिंग में आते हैं फ्लोट टाइप की वैल्यू, डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए फ्लोट हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं, डबल यूज़ करते हैं। तो जनरली फ्लोट हम लोग यूज़ करते हैं, तो फ्लोट क्या करता है? 6 डेसिमल प्लेस की वैल्यू को हमको एंट्री देता है, मतलब 6 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू को हमको दिखाएगा। जैसे डबल क्या करता है? 15 डेसिमल प्लेस की वैल्यू को दिखाएगा, और लॉन्ग डबल क्या करता है? 19 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू को शो करेगा। ऐसे ही इसकी मेमोरी साइज क्या है? फ्लोट की 4 बाइट्स है, डबल की 8 बाइट्स और लॉन्ग डबल की 10 बाइट्स है। देखिए यहाँ पे डबल के लिए मॉडिफायर है लॉन्ग डबल, लेकिन फ्लोट के लिए कोई मॉडिफायर हम लोग यूज़ नहीं करते, ना शॉर्ट, ना लॉन्ग, ना साइन, ना अनसाइन। तो आप समझ गए होंगे। अब बात आती है द वाइड टाइप। तो वाइड टाइप्स क्या होता है? एक एम्प्टी वैल डेटा टाइप्स होता है, मतलब ये कोई भी वैल्यू इसमें नहीं होता है। नो वैल्यू इज अवेलेबल, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं आ सकता। तो अब बात आती है कि यह कौन सा फंक्शन है? वाइड टाइप्स होता है क्या? वाइड टाइप का यूज़ कब करेंगे? तो देखिए मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपको वाइड टाइप्स के बारे में बताता हूँ। वाइड टाइप्स क्या होता है कि इसको हम फंक्शन के डिक्लेरेशन के लिए केवल यूज़ करते हैं। कि अगर आपको कोई फंक्शन अगर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आप वाइड टाइप्स का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना बायोलेटर खोल दिया।
अब देखिए मैं क्या करूँगा, अगर देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मेन फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन में केवल अगर फंक्शन के अंदर अगर मैं वेरिएबल में वाइड का यूज़ करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वाइड का यूज़ वेरिएबल्स के नेमिंग के लिए करता हूँ। देखिए क्या होता है, वाइड ए मैंने दे दिया नेमिंग एक वेरिएबल्स का, जिसका वेरिएबल नेमिंग है ए, उसका मैंने डेटा टाइप दे दिया वाइड। तो होता होगा क्या, देखिएगा एक एरर आएगा, और एरर आएगा क्या, देखिए इन मीन फंक्शन इधर वेरिएबल और फील्ड ए डिक्लेयर वाइड, मतलब कि मैंने एक वेरिएबल्स को किससे डिक्लेयर कर दिया, वाइड से। ये इधर मेरे कंप्यूटर ने मुझे बताया। अब देखिए अगर मैं इसी वेरिएबल्स को आइडेंटिटी शो करता तो कोई इधर आता, कोई इधर नहीं आएगा, कोई इधर नहीं आया। तो आप वेरिएबल्स को कभी भी वाइड से डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ला दूंगा, फंक्शन है, मेन फंक्शन है, फंक्शन के लिए वाइड का यूज़ करते हैं, तो वाइड के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन का वाइड का यूज़ करते हैं। तो अब देखिए अब क्या हुआ, अब मैं अगर इसको रन कराऊंगा तो थोड़ा सा इधर आएगा। देखिए क्या रिटर्न आया, वार्निंग रिटर्न विथ वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वाइड रिटर्न जीरो। मतलब कहने का मतलब है कि वाइड क्या होता है, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं होता है, नो वैल्यू स्टोर करता है, मतलब कोई वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वाइड फंक्शन में रिटर्न जीरो लिखा है, मतलब कि मैंने कहा कि रिटर्न जीरो कब होता है, जब आपका आई एन टी लगा रहा है, प्रोग्राम सक्सेसफुल रन होते हैं तो आप आई एन टी जीरो लिख देते हैं कि अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो तो आई एन टी रिटर्न जीरो आता है, तो मतलब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया और मेरे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूटर है हमें दिखा दीजिए। अब क्या होता है, अगर रिटर्न वन आता है तो क्या होता था, आपका प्रोग्रामिंग में कुछ एरर होते थे। लेकिन जब वाइड मेन फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न जीरो दिखा दिया कि रिटर्न जीरो आएगा। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे रिटर्न आता नहीं है वाइड में, तो इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो हटा दूँ, अब मेरा फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है। अब देखिए मेरे फंक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अब आते हैं, कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं। प्रोग्राम क्या है, मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर। देखिए हम नंबर की एंट्री यूज़र से करवाएंगे, तो देखिए क्या होता है, प्रोग्राम बनेगा कैसे, मैं यहाँ पे तीन डिक्लेयर करूँगा, आई एन टी की वैल्यू को तीन बार डिक्लेयर करूँगा। कैसे करूँगा, आई एन टी ए, आई एन टी बी और आई एन टी सी, ये तीनों आई एन टी टाइप के डेटा टाइप्स वेरिएबल हैं, आई एन टी वैल्यू स्टोर करेंगे। अब मैं इसमें सम कराऊँगा, तो पहले क्या होगा, मैं यूज़र को बताऊँगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर। तो यूज़र समझ जाएगा कि हाँ इंटर करना है फर्स्ट नंबर। अब इसमें एंट्री हुआ कैसे, मान लीजिए वेरिएबल्स ए को मैं कह रहा हूँ कि इंटर वैल्यू होगा, मतलब इसमें पहला नंबर एंट्री होगा, तो पहला नंबर एंट्री कैसे करेंगे, प्रिंट अब क्या करेगा, वो जनरली प्रिंट कर देगा कि हाँ इंटर फर्स्ट नंबर। लेकिन वैल्यू लेगा कैसे, वैल्यू लेने के लिए आप उसका फंक्शन यूज़ करते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ मतलब कि आप वो वैल्यू ले रहे हैं किसी वेरिएबल्स के लिए, तो यहाँ पे स्कैन एफ में इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ता है कि आपका जो वेरिएबल है किस फॉर्म का है, किस टाइप्स का। जैसे यहाँ पे इंटीजर टाइप का है तो आपको क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा, परसेंटेज डी। अब देखिए परसेंटेज डी मैंने यूज़ कर दिया। अब क्या होता है, जनरली आप प्रिंट टाइप में जब प्रिंट कराते थे तो क्या करते थे, केवल वेरिएबल्स की नेम देते थे, वेरिएबल नेम, जैसे यहाँ पे प्रिंट परसेंटेज डी लगाने में केवल ए लिखते थे। लेकिन यहाँ पे केवल ए लिखने से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मुझे डेट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे उस जो वेरिएबल्स है उसमें चेंजेस चाहिए, उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को मैं ले नहीं रहा हूँ। इसलिए उस एड्रेस की वैल्यू मुझे चाहिए जहाँ पे ये वेरिएबल्स को मैं चेंज करूँगा। तो एड्रेस यहाँ पे लिखने के लिए, उस वेरिएबल्स का एड्रेस लिखने के लिए मुझे एंड परसेंट का यूज़ करना पड़ता है, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए अब मेरा ये पूरा बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सेम चाहिए, किसके लिए, सेकंड के लिए चाहिए, तो यही सेम मैं सेकंड के लिए भी लिखूँगा, और यहाँ पे केवल हो जाएगा
सेकेंड और यहाँ पे बी। अब क्या होता है, अब मुझे मेरा रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा मेरा किस में आएगा, सी में आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ सी में क्या आएगा, सम। अब सम के बाद परसेंटेज डी, जहाँ पे परसेंटेज डी लिखा रहेगा वहाँ पर ही आपकी वैल्यू आएगी, परसेंटेज डी। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए प्लस बी। अब मेरा ये पूरा प्रोग्राम एकदम सही है। अब देखिए आता क्या है, देखिए पहले क्या आया, इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इंटर फर्स्ट नंबर 5 किया, इंटर सेकेंड नंबर मैंने 6 किया, 6 5 11। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बैकस्लैश एंड। इसका यूज़ करना है आपको, क्योंकि आपको इसका यूज इसलिए करना है कि नंबर जो लाइन है वो चेंज हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा, 5 वहाँ लिखा गया लेकिन लिखना कहाँ है मुझे, यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखूँगा, 11 आएगा, सम 11। यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देता तो सम इज इक्वल टू आता 11। देखिए अब क्या आएगा, और मैं यहाँ पे 6 लिखूँ, 6 वहाँ लिखा गया, मुझे लिखना है यहाँ पे 6 8 आएगा 14, सम इज इक्वल टू 14। तो पहला प्रोग्राम आपका हो गया। ऐसे ही आपको प्रोग्राम करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। आप ऐसे कुछ प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश अपनी से करिएगा और प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, कोडिंग करते रहिए।